तो हमने इस सवाल को मानवर साहब के सामने खड़ा किया था। तो मानवर साहब ने बात कही थी कि चूंकि रिजर्व सीटों से जीतने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह मनुवादियों के, माफ कीजिएगा रोस्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो भड़वे और दलाल हो जाते हैं। ठिक्का पट्टा कोटा परमिट, बंदूक का लाइसेंस, राइफल का लाइसेंस जब दिलाने की बात आती है तो कोई भी रिजर्व सीट का विधायक और सांसद वो शेड्यूल कास्ट को रिकमेंड नहीं करता है। मैं झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज से आह्वान कर रहा हूँ कि शत्रुघ्न कुमार शत्रु को मत लड़ाओ, लेकिन एक अच्छे लीडर को जनरल जो सीट है विश्रामपुर विधानसभा सीट, वहां से कृपया तन मन धन से सहयोग करके असेंबली का चुनाव लड़ाइए। अगर कोई अम्बेडकरवादी सच्चे मन से वहां से लड़ेगा और सभी अम्बेडकरवादी, चाहे वो एससी के लोग हों, तमाम एससी की उपजातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों, पिछड़े वर्ग के अम्बेडकरवादी लोग हों, मुस्लिम समाज का जो अम्बेडकरवादी तबका है, ये सारे लोग, अपर कास्ट का भी जो सही में उस धरती का कल्याण चाहता है, उस असेंबली कंस्टिट्यूंसी का, सारे लोग मिल करके अगर हम जैसे लोगों का समर्थन करें तो हिलती है दुनिया हिलाने वाला चाहिए और आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। जो एससी सब प्लान की राशि है वो सरकार ने कितना बजट में आवंटित किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यहाँ का सांसद नहीं पूछता है। यहाँ का विधायक जो शेड्यूल कास्ट की सीटों से जीत के जाता है उसके मुंह में दही जम जाती है कि उस बंदूक से निकली हुई गोली अनुसूचित जातियों के सीने को जख्मी करती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनके सामने बैठे हुए हैं नाम शत्रुघ्न कुमार शत्रु है। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष हैं। सिर्फ यही परिचय नहीं है इनका, पूरे पुलाव में अगर कोई मुखर होकर बात रखते हैं दलितों के ऊपर, बहुजन के ऊपर, तो नाम आता है शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी का। ये 3 बार 2 या 3 टर्म ये बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं झारखंड में। सर, झारखंड की बात से हटकर थोड़ा अभी हम लोग पलामू जिला में आते हैं। सर, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, सर विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अमूमन नहीं देखा जाता है कि बहुजन लोग वहीं से उतरेंगे जहाँ पे आरक्षित सीट है। जैसे आप पलामू लोकसभा में जो 5 विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें एक है छतरपुर पड़ता है जो आरक्षित सीट में आता है। तो क्या सर एक दायरा बन गया है क्या कि बहुजन लोग सिर्फ आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न माननीय संतोष जी ने उठाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि पूना पैक्ट के बारे में आप पढ़े होंगे। तो पूना पैक्ट से जीतने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वह जो है शेड्यूल कास्ट के हितों के प्रति चुप्पी साध लेते हैं। नतीजा ये होता है कि रिजर्व सीट के सांसद विधायक होने के बावजूद भी उनसे जो रिलेटेड मामले हैं, ठिक्का पट्टा कोटा परमिट, बंदूक का लाइसेंस, राइफल का लाइसेंस जब दिलाने की बात आती है तो कोई भी रिजर्व सीट का विधायक और सांसद वो शेड्यूल कास्ट को रिकमेंड नहीं करता है, बल्कि जितने भी दबंग लोग हैं उनको ठिक्का पट्टा कोटा परमिट, बंदूक राइफल का लाइसेंस दिलवाता है। और आपको मालूम है कि उस बंदूक से निकली हुई गोली अनुसूचित जातियों के सीने को जख्मी करती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मैं बहुजन समाज पार्टी करता था कांसीराम साहब के समय में, तो हमने इस सवाल को मानवर साहब के सामने खड़ा किया था। तो मानवर साहब ने बात कही थी कि चूंकि रिजर्व सीटों से जीतने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह मनुवादियों के, माफ कीजिएगा रोस्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वो भड़वे और दलाल हो जाते हैं। असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी क्षमता खो देते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। जो एससी सब प्लान की राशि है वो सरकार ने कितना बजट में आवंटित किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यहाँ का सांसद नहीं पूछता है। यहाँ का विधायक जो शेड्यूल कास्ट की सीटों से जीत के जाता है उसके मुंह में दही जम जाती है ना, वो सवाल नहीं पूछ सकता है। तो सबसे दुखद स्थिति आज की तारीख में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों से या जनजाति के लिए रिजर्व सीटों से जीतने वाले जनप्रतिनिधियों की होती है, जो वहां जाकर के सिर्फ दबंगों के लिए, मनुवादियों के लिए, सामंतवादियों के लिए, पूंजीवादियों के लिए खिलौना बनते हैं और उनसे रिलेटेड सवाल असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में पूछते हैं।
इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भरे मन से पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किया था। क्योंकि गांधी जी ने क्यों किया आमरण अनशन? 2 वोट का अधिकार हमको मिला था पूना पैक्ट के जरिए, लेकिन गांधी जी ने हमारे उस अधिकार का हनन कर दिया आमरण अनशन में जाकर के। खैर लंबी कहानी में उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम आपको बतला दें कि मैं पूरे झारखंड के अनुसूचित जाति के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका है। 80 सीटों से हम यहाँ 9 एमएलए जिताते रहे हैं और एक पलामू में हम बैठे हुए हैं अंबेडकर पार्क में। यहाँ के सांसद ऑनरेबल विष्णु दयाल राम हैं जो डीजीपी रह चुके हैं। आपको बता दें कि बीडी राम जैसा कमजोर शेड्यूल कास्ट के मसले पर नकारा, जो कभी भी शेड्यूल कास्ट के मसले पर पार्लियामेंट के अंदर कोई सवाल नहीं पूछा, जो कभी भी राज्य की सरकार को बीडी राम ने चुनौती नहीं दिया कि शेड्यूल कास्ट के मसले पर, है ना, कोई सवाल जो है राज्य सरकार से पूछे, ये क्षमता नहीं हुई, है ना। ठीका पट्टा कोटा परमिट उनको उनके जनसंख्या के समानुपात में मिलना चाहिए, ये सवाल बीडी राम ने कभी भी राज्य सरकार से नहीं पूछा और केंद्र की सरकार से नहीं पूछा। कोई सांसद, कोई ऑनरेबल एमएलए जो ऐसी सीटों से जीते हैं वो भी नहीं पूछते हैं। इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूं पूरे झारखंड के लोगों से, इस बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रयोगशाला बनाया जाए। वहां अनुसूचित जाति का जो चमार जाति है उसका वोटर 60,000 है, बड़ी संख्या में भूइयां जाती है। विश्रामपुर मझिया विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र। जी विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र पूर्व में रिजर्व हुआ करता था, अब जनरल हो गया है। आपको बतला दें कि अगर वहां पर शेड्यूल कास्ट का कोई सर्वमान्य नेता, मुखर नेता, पढ़ा लिखा नेता, लड़ने और भिड़ने वाला नेता, अड़ने वाला नेता खड़ा हो जाए और उसको अनुसूचित जातियों की जो विभिन्न उपजातियां हैं उनको संगठित होकर के अगर वोट कर दें तो फिर परंपरागत सीट वहां पर रामचंद्र चंद्रवंशी और ददई दुबे बना के रखे हुए हैं। वहां जितने भी लोग चुनाव लड़ने आते हैं वो एक शब्द भी शेड्यूल कास्ट के मसले पर नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैं झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज से आह्वान कर रहा हूं कि शत्रुघ्न कुमार शत्रु को मत लड़ाओ, लेकिन एक अच्छे लीडर को जनरल जो सीट है विश्रामपुर विधानसभा सीट, वहां से कृपया तन मन धन से सहयोग करके असेंबली का चुनाव लड़ाइए। अगर कोई अम्बेडकरवादी सच्चे मन से वहां से लड़ेगा और सभी अम्बेडकरवादी, चाहे वो एससी के लोग हों, तमाम एससी की उपजातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों, पिछड़े वर्ग के अम्बेडकरवादी लोग हों, मुस्लिम समाज का जो अम्बेडकरवादी तबका है, ये सारे लोग, अपर कास्ट का भी जो सही में उस धरती का कल्याण चाहता है, उस असेंबली कंस्टिट्यूंसी का, सारे लोग मिल करके अगर हम जैसे लोगों का समर्थन करें तो हिलती है दुनिया हिलाने वाला चाहिए और आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद रामन पार्लियामेंट को हिलाने के लिए तैयार हैं, अगर झारखंड का अनुसूचित जाति समाज तन मन धन, है ना, एक वोट और एक नोट देने की गारंटी दे तो आने वाले 4-5 महीनों में जो झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा, शत्रुघ्न कुमार शत्रु सफिशिएंट है झारखंड विधानसभा को हिला देने के लिए। लेकिन बिना सहयोग, विदाउट कोऑपरेशन, ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ना, अम्बेडकरवाद को प्रतिष्ठापित करने का, क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी प्रत्याशी देगी और भीम आर्मी के भी प्रत्याशी, वहां पर आजाद समाज पार्टी के लोग भी आने वाले हैं। लेकिन वो कैसे लोग आने वाले हैं आपको पता है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष तो वहां अपना बूथ नहीं जिता पाए, ठीक ना, और आजाद समाज पार्टी से पता नहीं कौन आएंगे, जो आएंगे वो अभी तक लीडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको संघर्ष करके पहले पहचान बनानी चाहिए। इसलिए हम आजाद समाज पार्टी और बसपा के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इस बार पलामू की धरती पर अगर परिवर्तन करना है तो आप कसम खाओ शेड्यूल कास्ट के योग्य व्यक्ति को, अगर शत्रुघ्न कुमार शत्रु पसंद नहीं है तो दूसरे ही योग्य व्यक्ति को आप तन मन धन से समर्थन दो। बहन जी को समझाओ, भाई चंद्रशेखर आजाद रामन को समझाओ, और वहां पर अगर हम जैसे लोगों का समर्थन होता है तो फिर झारखंड विधानसभा में
अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि जनजाति, पिछड़ी जाति और पूरा अल्पसंख्यक समाज का जो भी मसला होगा विदाउट कंप्रोमाइज के मुखर तरीके से असेंबली के अंदर ये आवाज हम उठाएंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या प्रतिपक्ष हो। पूरा सदन को हिलाने की क्षमता शत्रुघ्न कुमार शत्रु रखता है। सर ये मामला चूंकि जो ही मामला चला है नगीना लोकसभा क्षेत्र का, जी। तो नगीना लोकसभा क्षेत्र में जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वहाँ पे बीएसपी भी अपना कैंडिडेट उतार दी थी, समाजवादी पार्टी भी, बीजेपी भी, लेकिन स्थिति बदला। जो आप जी बात कर रहे हैं कि एक वोट एक नोट का, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी सपोर्ट मिला है, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है, जमीनी असर पे काम हुआ है। तो ये मान लिया जाएगा क्या कि जो स्थिति नगीना में उत्पन्न हुआ उन्हें सारा वोट लोग समझा कि नहीं हमारा आवाज बंद करके उभरेंगे, संसद भवन में तो चंद्रशेखर आजाद को आगे लाओ, तो क्या ये मान लिया जाएगा क्या कि एक चंद्रशेखर आजाद झारखंड के लिए पैदा हुए हैं, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? सर बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद रामन जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके लोग अगर हमारा विरोध भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चंद्रशेखर आजाद रामन एक महान हस्ती हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी महान हस्ती है, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन पलामू की धरती पर निश्चित तौर पर जो भाई चंद्रशेखर आजाद रामन जी का संदेश है, लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। जो एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है, जो बहुजन समाज है, उसकी लड़ाई लड़ो। बहन जी का भी यही संदेश है। ये दोनों नेताओं को आदर्श मान करके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा के समक्ष इस बार हम शपथ लेते हैं। पूरे झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों से निवेदन करते हैं कि इस बार विश्रामपुर चलो, तन मन धन से विश्रामपुर मार्च करो, ये नारा देना होगा। वरना आप देख रहे हैं प्रतिदिन पलामू में अनुसूचित जाति के लोग पिटा रहे हैं, हमारी महिलाओं तक का माथा फोड़ दिया जा रहा है, जुल्म अन्याय अत्याचार है ना बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर झारखंड विधानसभा के अंदर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो मास्टर की हमारे पास है नहीं। आज छोटे मोटे पैरवी के लिए भी कोई एमएलए नहीं है, झारखंड से कोई एमपी नहीं है। प्रचंड बहुमत से जीतने वाला पलामू का सांसद बीडी राम इतना कमजोर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब इसका विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, तो मंत्री नहीं बनाया गया। आप देख रहे हैं कि नहीं, कोई दलितों को पूछने वाला नहीं है। इसीलिए झारखंड क्रांति मंच ने इस बार तय किया है कि विश्रामपुर मझियाओं विधानसभा सीट पर एक अनोखा प्रयोग होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद रामन की तरह, है ना। हम निवेदन करेंगे माननीय बहन जी से भी, और सभी जितने भी डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार हैं, जो कलाकार हैं, जितने भी पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं, सबसे निवेदन है कि इस बार आप विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को नगीना बनाइए, ठीक ना। और यहाँ अगर संभव हो शत्रुघ्न कुमार शत्रु तैयार है, अगर हम पसंद नहीं है तो किसी दूसरे को लाइए, हम आपके साथ रहेंगे, है ना। लेकिन हम निवेदन करेंगे कि आप हमको मदद करें, क्योंकि दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि ठम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इसको पॉसिबल करेंगे हम लोग विश्रामपुर मझियाओं विधानसभा क्षेत्र की धरती पर। अंत में हम निवेदन करेंगे आप तमाम लोगों से, जो खासकर अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, आप एक वोट एक नोट के साथ शत्रुघ्न कुमार शत्रु का साथ दीजिए। और फिर देखिए झारखंड विधानसभा में किस तरह से यह बंदा आपके लिए, है ना, बाय हार्ट एंड सोल आवाज बनेगा। हम भी गरजेंगे। धन्यवाद। आप भी गरजेंगे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।